कहते हैं जैसा आहार वैसा व्यवहार, ऐसा ही कुछ आपके अंदरूनी अंगों के साथ होता है। यानी आप जो खाते हैं वह आपको अंदर जाकर फायदा भी पहुंचा सकता है और नुकसान भी। इसलिए आज हम आपको दुनिया की बेस्ट खाने पीने की सामग्री के बारे में बताएंगे जो आपको स्वस्थ रखने में कारगर है। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो जानते हैं। एक्सरसाइज करने से व्यक्ति फिट रहता है, ये बात लगभग ज्यादातर लोग मानते हैं, जो कि कुछ हद तक सही भी है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है सही खाद्य सामग्री। अगर आप सही खान पान नहीं चुनते तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज आपको पूरी तरह फिट नहीं बना सकती। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी कुछ खाने पीने की चीजें जो दुनिया में सबसे ज्यादा पौष्टिक है। यानी यह वह खाद्य सामग्री है जो आपके शरीर के सभी अंगों की जरूरतों को पूरा करेगी। इनमें से कुछ आपको बेहद स्वादिष्ट लग सकती है तो कुछ थोड़ी बेस्वाद, लेकिन अगर आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो यह आपको पूरी तरह स्वस्थ रखेंगी। हो सकता है कि आपको मछली खाना बेहद पसंद हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मछलियां विश्व की बेस्ट खाद्य सामग्री में भी गिनी जाती हैं? पर सभी मछलियां उतनी पौष्टिक नहीं होती जितनी कि सैल्मन और सार्डिन है। आपको बता दें कि सैल्मन के अंदर ओमेगा 3, पोटेशियम, सेलेनियम और विटामिन बी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ये दोनों ही फिश आपको गंभीर बीमारियों से बचाने का काम कर सकती हैं। आज के समय में हृदय का ख्याल रखने या स्वस्थ रखने में यह अहम भूमिका निभाती हैं। इन मछलियों के सेवन से आप डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। अगर आप सैल्मन का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो यह आपको डिप्रेशन या तनाव से भी बचा कर रखती है। सप्ताह में 3 बार मछली खाने से रेक्टल कैंसर का खतरा कम होता है। लहसुन क्यों है इस सूची में? लहसुन का इस्तेमाल सदियों से न केवल बीमारियों के उपचार में किया जा रहा है, बल्कि यह हमारे व्यंजनों का भी अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लहसुन विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, मैंगनीज और सेलेनियम से समृद्ध है। इसके ये गुण आपके दांतों से लेकर आपके दिमाग तक के लिए फायदेमंद बताए जाते हैं। अब तक ऐसे बहुत से अध्ययन हो चुके हैं जो बताते हैं कि लहसुन के जरिए हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम कर सकता है। इसके अलावा लहसुन के अंदर मौजूद तत्व आपके शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम करने में कारगर माने गए हैं। साधारण सा दिखने वाला लहसुन आपको कोलन कैंसर और पेट के कैंसर से भी बचाने में सक्षम है। सदियों से कच्चे लहसुन को एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल तत्वों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बादाम के ये गुण। ड्राई फ्रूट में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले बादाम आपके शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रख सकते हैं। ज्ञात हो कि बादाम के अंदर प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन ई, कॉपर, मैग्नीशियम और राइबोफ्लेविन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा बादाम में पोटेशियम, सेलेनियम, जिंक, विटामिन बी, नियासिन, थियामिन और फोलिक एसिड का भी एक बेहतरीन स्रोत है। बादाम का सेवन लोग तरह तरह से करते हैं, लेकिन इनमें से भिगोकर बादाम खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। अगर एक व्यक्ति 8 से 10 भिगोए हुए बादाम रोजाना खाता है तो वह इसके सभी तत्वों का लाभ उठा सकता है। बादाम आपको अमीनो एसिड की एक अच्छी वैरायटी प्रदान करता है, जो मसल्स रिकवरी के लिए फायदेमंद होती है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए जबरदस्त हथियार होता है। बादाम के जरिए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। बादाम में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। सेलेनियम की उच्च मात्रा आपको तनाव से बचा कर रखती है। विटामिन ई के जरिए कोशिकाओं को नुकसान से बचाया जा सकता है। अगर आपको मधुमेह की समस्या है तो यह आपके लिए बेहद फायदेमंद है। इसके अंदर मौजूद फाइबर और प्रोटीन शरीर में शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, जिससे मधुमेह के मरीजों को फायदा होता है। प्रेगनेंसी में बादाम कच्चे खाने हैं या भिगोकर? जानिए क्या है ज्यादा फायदेमंद। गोभी परिवार के हैं फायदे। गोभी के परिवार से आने वाली फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली आपकी सेहत के लिए बहुत लाभदायक मानी जाती है। इन सब्जियों में विटामिन सी, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फोलेट, विटामिन ई और फाइबर जैसे पोषक तत्व होते हैं। यह आपको बहुत सी बीमारियों से बचा कर रखते हैं। इनके सेवन से आप कैंसर जैसी समस्या से बचे रहते हैं। गोभी परिवार आपकी सूजन से जुड़ी समस्याओं से बचा कर रखता है।
गोभी के अंदर एंटी कैंसर, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। चिया सीड्स के बारे में जानते हैं आप? चिया सीड्स या बीज बहुत सी गंभीर बीमारियों से बचाने के अलावा आपको सेहतमंद बनाए रखने में मदद करते हैं। चिया सीड्स में प्रचुर मात्रा में अमीनो एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा यह ओमेगा 3 फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का भी एक अच्छा स्रोत है। साथ ही इन छोटे बीजों में कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। अध्ययनों के मुताबिक चिया बीज के नियमित रूप के सेवन से हृदय से जुड़ी समस्या से राहत पाई जा सकती है। चिया बीज को डेयरी उत्पादों को भी एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये खून में मौजूद शुगर लेवल को नियंत्रित करने में भी कारगर माने जाते हैं। ब्लैक किडनी बीन्स का नाम सुना है? ब्लैक किडनी बीन्स, जिसे काली राजमा के नाम से भी जाना जाता है, आमतौर पर बहुत ही कम लोग काली राजमा का उपयोग करते हैं, लेकिन इसके अंदर मौजूद पोषक तत्व बेहद हैरान कर देने वाले हैं। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर और प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके फायदे कुछ इस तरह हैं। काली राजमा के अंदर मौजूद तत्व आपकी हड्डियों और जोड़ों को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस आसानी से ब्लड प्रेशर संतुलित करने का काम करती है। फाइबर युक्त काली राजमा शरीर में इंसुलिन के रिसाव को नियंत्रित करता है और खून में मौजूद शुगर लेवल को भी बढ़ने से रोकता है। आपकी आंत के लिए भी काली राजमा फायदेमंद रहती है। मूंगफली के फायदे हैं ऐसे। मूंगफली या पीनट्स का सेवन भले ही कम किया जाता हो, लेकिन जिम जाने वाले लोग पीनट बटर का सेवन बहुत अधिक करते हैं। इसका कारण है इसमें मौजूद प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन बी और मैग्नीशियम की उच्च मात्रा। ये सभी तत्व आपको पीनट और पीनट बटर में मिल जाएंगे। इसके अलावा मूंगफली के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को बायोटिन की आवश्यकता होती है, जो आपको मूंगफली के अंदर मिल जाता है। मूंगफली स्किन के लिए तो फायदेमंद मानी जाती है, इसके साथ ही इनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। मूंगफली के अंदर पाए जाने वाले गुण हृदय की देखभाल करने में भी सक्षम माने जाते हैं। अध्ययन बताते हैं कि मूंगफली के जरिए पित्त पथरी की समस्या से भी राहत पाई जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मूंगफली के गुण कोलेस्ट्रॉल भी कम करने में मदद करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी सब्जियों को लेकर अब तक आपने बहुत लेक्चर सुने होंगे, तो अब सोचिए मत इनका सेवन शुरू करें। आपको बता दें कि हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, आयरन और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा हरी सब्जियों को कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। साथ ही यह फाइटोकेमिकल्स और बी कैरोटीन फ्लेवोनाइड्स जैसे गुणों के लिए भी जानी जाती है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने का कार्य करते हैं। ये खून में अचानक बढ़ने वाले शुगर के जोखिम को रोकते हैं। बहुत से अध्ययन बताते हैं कि हरी सब्जियां न केवल हृदय संबंधित समस्याओं को कम करते हैं, बल्कि कैंसर जैसी बीमारियों की भी पैदा नहीं होने देते। हरी सब्जियों को एंटी एजेंट भी माना जाता है। ये बढ़ती उम्र के चेहरे और स्किन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करते हैं। इनके अंदर मौजूद विटामिन ए आपकी आंखों के लिए गुणकारी बताई गई है। अखरोट के फायदे बहुत। अखरोट को यूं तो ब्रेन फूड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहने के दो कारण हैं। पहला, इसके अंदर का फल बिल्कुल दिमाग की तरह दिखता है, और दूसरा कारण है इसे लेकर हुए शोध। खैर, केवल दिमाग ही नहीं, ये पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। अखरोट प्रोटीन, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। इन तत्वों के फायदे कुछ इस प्रकार हैं। दिल का दौरा पड़ने से सूजन आ जाती है, जिसे कम करने में अखरोट कारगर माना जाता है। ये रक्त के थक्कों को भी रोकने में मदद करता है। खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में है सहायक। आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। शुगर लेवल को नियंत्रित करने के साथ साथ कैंसर से भी बचाता है। दही का सेवन न केवल फायदेमंद है, बल्कि यह आपके खाने को स्वादिष्ट बना देती है। इसके अंदर कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा दही में प्रोबायोटिक गुण भी होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने का कार्य करते हैं और खराब बैक्टीरिया को कम करते हैं। ये पेट को ठंडक पहुंचाती है और पेट से जुड़ी कई बीमारियों से आपकी रक्षा करती है।
भोजन के साथ रोजाना दही का सेवन करना आपको स्वस्थ रखेगा। अब अगर आप इन सभी खाद्य सामग्री का सेवन करने की सोच रहे हैं तो ध्यान रहे कि किसी भी चीज का अधिक सेवन केवल नुकसानदायक होता है। इसलिए केवल सही मात्रा में ही इन सामग्री, फल और सब्जियों को अपने भोजन का सबसे बड़ा हिस्सा बनाएं। थाली की मात्रा, कोशिश करें कि अनेक रंगों और कई प्रकार के फल और सब्जियां खाएं। और याद रखें कि स्वस्थ भोजन की थाली में आलू को सब्जी नहीं माना जाता है, क्योंकि आलू को खाने से रक्त शर्करा या ब्लड ग्लूकोज पर नकारात्मक असर होता है। होल ग्रेन्स या साबुत अनाजों को ज्यादातर खाएं। साबुत और पूर्ण अनाजों, पूर्ण गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, जय, ब्राउन राइस या असंसाधित चावल और इनसे बनाए गए खाद्य पदार्थ जैसे कि पूर्ण गेहूं से बनाई गई रोटी का मैदे से बनाई गई रोटी, व्हाइट राइस और अन्य संसाधित अनाजों से रक्त शर्करा और इंसुलिन पर कम असर होता है। प्रोटीन की शक्ति, मछली, मुर्ग, दाल और अखरोट स्वस्थ और बहुमुखी प्रोटीन के स्रोत हैं। इनको सलाद में डाला जा सकता है और यह सब्जियों के साथ खाए जाते हैं। लाल मांस को कम खाना चाहिए और संसाधित मांस जैसे कि बेकन और सॉसेज से दूर रहना चाहिए। स्वस्थ वेजिटेबल ऑयल जैसे जैतून या ओलिव, कनोला, सोयाबीन, सनफ्लावर, मूंगफली, सरसों इत्यादि के तेलों को चुनें और पार्शियली हाइड्रोजनेटेड तेलों से दूर रहें, क्योंकि इनमें अस्वस्थ ट्रांस फैट होते हैं। याद रखें कि केवल कम या शून्य फैट होने से खाद्य पदार्थ स्वस्थ नहीं हो जाते। मीठे पदार्थों से दूर रहें। दूध और दूध से बने अन्य खाद्य पदार्थों के दिन में केवल 1 या 2 सर्विंग्स खाएं और दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 छोटा गिलास फल का रस पिएं। स्वस्थ भोजन की थाली के प्लेसमेंट पर वह लाल रंग की भागती हुई आकृति आपको याद दिलाने के लिए है कि सक्रिय रहना भी वजन संतुलन के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर ध्यान देने से ज्यादा ये सोचना जरूरी है कि हम अपने आहार में किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत जैसे सब्जियों और आलू के अलावा फल, साबुत अनाज और दाल अन्य स्रोतों से ज्यादा स्वस्थ हैं। स्वस्थ भोजन की थाली लोगों को मीठे पदार्थों से दूर रहने के लिए भी बताती है, जो या कैलोरीज से भरे हैं और आमतौर पर इनमें पोषण कम होता है। स्वस्थ भोजन की थाली लोगों को स्वस्थ वेजिटेबल ऑयल खाने को प्रोत्साहित करती है और इसमें स्वस्थ स्रोतों से मिले गए फैट्स के उपभोग पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। खाना शरीर की मूलभूत जरूरत से अलग अब लोगों के मन को तृप्त करने वाली चीज बन चुका है। कुछ लोग भूख लगने पर खाते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ भोजन को चखने के लिए खाते हैं। हालांकि इन सब के बीच अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप पौष्टिक आहार का सेवन करते हैं, तो हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाएं। यह एक गंभीर विषय है, इसलिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस पर विचार करना जरूरी है। आइए जानते हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना क्या है और स्वस्थ भोजन के फायदे क्या क्या हैं। आप में से कई लोगों के मन में ये दुविधा चलती होगी कि आज के वक्त में स्वस्थ भोजन जैसी चीज न के बराबर है, और अगर है भी तो वो शायद स्वाद में अच्छी न लगे। इसलिए हम आपको स्वस्थ आहार के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। स्वस्थ आहार क्या है? स्वस्थ आहार का मतलब ऐसे खाद्य पदार्थों से है जो विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। आहार जो आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने का काम करे और आपको बीमारियों से दूर रखे। स्वस्थ भोजन करने से न सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि आपका दिमाग भी तेज होता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना खाने से शरीर मजबूत होता है। स्वस्थ आहार हड्डियों को मजबूत रखते हैं। पौष्टिक भोजन गर्भावस्था के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हरी सब्जियां और फल मोटापा, कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग जैसी गंभीर शारीरिक समस्याओं से बचाव करते हैं। खासकर वो खाद्य पदार्थ जिसमें फाइबर की अधिक मात्रा होती है। पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ के सेवन से ब्लड प्रेशर का खतरा कम हो सकता है। खाने का वक्त क्या खाएं? सुबह उठते ही 6 से 7 बजे के करीब संतरा, नींबू, मौसम्बी या किसी अन्य फल का सेवन करें। नाश्ता 8 से 10 बजे के बीच मांसाहारी ब्राउन ब्रेड, ओमलेट या उबला अंडा। शाकाहारी कम तेल वाला पराठा, पोहा या उपमा और साथ में चाय, कॉफी या ग्रीन टी। ब्रंच 11 से 12 बजे के बीच अपनी पसंद का कोई मौसमी फल या एक कटोरा फलों का सलाद और कुछ संतुलित मात्रा में ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, किशमिश आदि। दोपहर का खाना
1 से 2 बजे के बीच मांसाहारी संतुलित मात्रा में दाल, चावल, मछली, अंडा, चिकन करी, 2 से 3 रोटी और सलाद। शाकाहारी 2 से 3 रोटी, दाल, थोड़ा चावल, 1 मिक्स सब्जी या अपने पसंद की सब्जी, सलाद और दही। शाम का नाश्ता 4 से 5 बजे के बीच हर्बल टी या कॉफी और साथ मूंगफली, मखाने, मुरमुरे या फिर उबले चने का सेवन कर सकते हैं। रात का खाना 10 से 11 बजे के बीच मांसाहारी 3 से 4 रोटी और अंडा या चिकन या मछली करी, सलाद। शाकाहारी 3 से 4 रोटी, 1 सब्जी, दाल, सलाद। सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध, मन करे तो आप दूध में इलायची या हल्दी भी डाल सकते हैं। ये सूची बस उदाहरण के तौर पर दी गई है। इसमें मौजूद खाद्य पदार्थ या उसकी मात्रा अलग अलग व्यक्ति के स्वास्थ्य या उनके भूख पर निर्भर करती है। खाने के वक्त में भी बदलाव हो सकता है और बीच बीच में कुछ अन्य चीजों का भी सेवन किया जा सकता है। अब हम आपको कुछ पौष्टिक आहार के बारे में बताएंगे जिसे आप अपने हर रोज की डाइट में शामिल कर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। हरी सब्जियां। कई लोग खाने में हरी सब्जियां ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इनसे उन्हें कितना फायदा हो सकता है। सब्जियों में मौजूद विटामिन, कैल्शियम, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर को मोटापे, हृदय रोग के अलावा कई गंभीर बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए दैनिक आहार में हरी सब्जियों को जरूर शामिल करना चाहिए। फल। सब्जियों की तरह ही फल भी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो या वजन घटाना हो, फल आपकी मदद करेंगे। फलों में सेब, संतरा, आम और अपने पसंद का कोई भी 1 या 2 फल आप अपने खाने के रूटीन में शामिल जरूर करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि फलों का सेवन संतुलित मात्रा में किया जाना चाहिए। सूप। अपने डाइट में सूप भी जरूर शामिल करें, खासकर के तब जब आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं। नियमित योग या व्यायाम के साथ अपने डाइट में सूप को शामिल करके आप मोटापे की समस्या से बचाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी आप सूप को अपने एक वक्त के डाइट में भी ले सकते हो, क्योंकि यह हल्का होता है। सब्जियों का जूस। पोटेशियम, विटामिन, कैल्शियम युक्त सब्जियों के जूस को अपने डाइट में शामिल करें। विटामिन सी युक्त जूस से न सिर्फ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, बल्कि ये चोट और घाव को जल्दी भरने का काम भी करते हैं। आप गाजर, टमाटर व हरी सब्जियों के जूस को शामिल कर सकते हैं। सिर्फ जूस ही नहीं, बल्कि नारियल पानी जैसे पेय पदार्थ भी आपको सेहतमंद रखने का काम कर सकते हैं। नारियल पानी से शरीर ठंडा होता है और पेट संबंधी समस्याओं से काफी हद तक आराम मिल सकता है। फलियां और दाल। प्रोटीन, फाइबर और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर दाल और फलियां रक्तचाप, मधुमेह जैसी घातक बीमारियों से रोकथाम का काम कर सकती हैं। इसलिए अपने दैनिक आहार में दाल और फलियों को जरूर शामिल करें। अनाज। चावल, गेहूं, दलिया, मकई, ब्राउन राइस जैसे अनाज और अनाज उत्पाद स्वास्थ्य के लिए जरूरी माने जाते हैं। ये शरीर में ऊर्जा की पूर्ति का काम करते हैं और आपको बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दैनिक आहार में रोटी, चावल और अन्य अनाज उत्पादों को शामिल करें। दूध या दूध युक्त उत्पाद। दूध में कई तरह के पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक होते हैं। दूध हड्डियों को मजबूत बनाने से लेकर हृदय रोगों, टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बचाव करने का काम करता है। इसके साथ ही कोशिश करें आप कम फैट वाला या फैट फ्री दूध उपयोग करें, क्योंकि हाई सैचुरेटेड फैट से शरीर हानिकारक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा हो सकता है। हालांकि यह पहले के शोध में कही गई बात है, अभी के नए शोध के में कुछ बदलाव हुए हैं, जिसके परिणाम में ये कहा गया है कि फुल क्रीम दूध हृदय के लिए लाभकारी हो सकता है। हालांकि इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। आपको अगर दूध न पसंद हो तो आप दूध युक्त उत्पाद जैसे पनीर, चीज और अन्य सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको दूध से एलर्जी है तो आप उसके बदले सोया मिल्क या बादाम दूध का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। अंडा। प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और ऐसे ही कई पौष्टिक तत्वों से भरपूर अंडा शरीर को न सिर्फ एनर्जी देता है बल्कि स्वस्थ भी रखता है। अंडा उन खाद्य पदार्थों में से एक है जिसमें प्राकृतिक रूप से विटामिन डी पाया जाता है। यह मनुष्य के दिमागी विकास में मदद कर संज्ञानात्मक कॉग्निटिव समस्याओं से बचाव कर सकता है।
कई बार उम्र के साथ याददाश्त कमजोर होने लगती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ आपकी याददाश्त सही रहे तो अपने डाइट में अंडे को शामिल करना न भूलें। अंडे का सेवन बच्चे, बूढ़े, जवान लगभग हर उम्र के लोग कर सकते हैं। हालांकि अगर किसी को एलर्जी की परेशानी है तो वो अंडे के सेवन से पहले एक बार डॉक्टर से राय ले। मीट, हरी सब्जियों और फलों की तरह मीट भी स्वस्थ शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसमें न सिर्फ प्रोटीन होता है बल्कि इसमें जिंक भी मौजूद होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है, त्वचा को स्वस्थ बनाता है और प्रजनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बरकरार रखने का काम करता है। इतना ही नहीं, मीट में विटामिन B12 और ओमेगा 3 भी होता है जो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, हृदय और मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकता है। मछली, अगर आप अपनी डाइट में मीट नहीं शामिल करना चाहते हैं तो आप मछली का सेवन कर सकते हैं। देखा गया है कि जो बच्चे मछली का सेवन करते हैं उनमें दमा जैसी बीमारी का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। मछली में मौजूद ओमेगा 3 मस्तिष्क और दृष्टि के लिए फायदेमंद होता है। इतना ही नहीं, मछली का सेवन अल्जाइमर जैसी भूलने की बीमारी के जोखिम को भी कम कर सकता है। मधुमेह के मरीजों में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मछली का सेवन। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।